हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो हमारे इस मैथमेटिकल फिजिक्स की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 14। ठीक है, इससे पहले हमने लेक्चर 13 तक बेलनाकार निर्देश तंत्र को पढ़ लिया था और उसमें हमने लास्ट में डिस्कस किया था थोड़ा सा गोलीय निर्देश तंत्र के बारे में। तो हम उसी को लेकर चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है सभी लोग, तो कंटिन्यू करते हैं। चलो, हमारा तीसरा पार्ट चल रहा था गोलीय निर्देश तंत्र। इस गोलीय निर्देश तंत्र में मैंने कहा था कि गोलीय निर्देश तंत्र में u1 बराबर c1, u2 बराबर c2 तथा u3 बराबर c3 क्रमशः r बराबर c1, थीटा बराबर c2 और फाई बराबर c3 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, अब ये तीन पृष्ठ कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिखो। सबसे पहला है r बराबर c1 पृष्ठ। तो r बराबर c1 में जो c1 की लिमिट होती है ये होती है 0 लेस देन इज इक्वल टू c1। अब समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, दूसरा होता है थीटा बराबर c2, r थीटा फाई। तीसरा होता है फाई। अब ये होता है c2 और ये होता है c3। ठीक है, c2 ये जो थीटा लिमिट होती है थीटा की, इसकी c2 की या फिर कहीं थीटा की, ये एक पृष्ठ है जिसकी c2 की जो वैल्यू चलती है वो 0 से पाई तक चलती है। यानी जो यहाँ पर c2 होता है वो 0 से पाई तक घूम सकता है। ये एंगल है, ये एंगल है तो 0 से पाई यानी 180 डिग्री तक घूमता है। किस प्रकार से घूमता है वो आपको जो इमेज देखेंगे ना आप यहाँ पर सरफेस की, जो हमसे स्फेरिकल बनाएंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उससे ही क्लियर होगा। ये अपना c3 है, फाई बराबर c3 पृष्ठ। ठीक है, और इस पृष्ठ के अंदर जो फाई घूमता है वो इस प्रकार से चारों ओर घूमता है जेड एक्स के। तो ये घूमता है 0 से 2 पाई, 360 डिग्री, 0 से लेके 360 तक घूमता है। ठीक है, अब इन सबके बारे में लिख लो। यहां r बराबर c1 एक, जो r बराबर c1 है, ये r बराबर c1 एक गोलीय पृष्ठ होता है। क्या होता है? गोलीय पृष्ठ। ठीक है, अब जैसे हम इधर बनाना चाहें इसको, इस प्रकार से बनाते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बनाना होगा। एक स्फेरिकल सरफेस बना दो इस प्रकार से, और इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर ठीक है, अब यहां पर अपने सरफेस कौन कौन से हैं? तो जैसे जो बॉल होती है ना, खाली अंदर से खाली बॉल होती है प्लास्टिक की, उसके जो बाहर वाला सिरा है पूरा, ठीक है, अब उसकी अलग अलग त्रिज्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कि गेंद छोटे होते 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 एक बिंदु बन जाए, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसकी रेडियस कितनी होगी। जैसे मान लो कि यहाँ पर इस प्रकार से कोई एक सरफेस है, इस प्रकार से पृष्ठ घूमता हुआ आ रहा है, और ऊपर जो वक्राकार भाग है ना बॉल का, अब सेंटर तो उसमें होगा। अब बाहर वाले सिरे पर कोई आदमी, कोई पॉइंट है P, उसको जब सेंटर से, उसके केंद्र से जोड़ेंगे तो दूरी कितनी होगी? त्रिज्या के बराबर, r के बराबर। ठीक है, थोड़ा इस प्रकार से बनाते हैं इसको एक बार। ये इस प्रकार से बाहर से आ रहा है, ठीक है, और ये भी इसके ऊपर ही पॉइंट है कोई, ये एंगल होता है फाई। यहां पर कोई बिंदु होता है एक P, उसको जब केंद्र से मिलाते हैं, उसको जब केंद्र से मिलाते हैं तो ये दूरी होती है r, और ये एंगल होता है थीटा। सबको समझ में आएगा? ये x है, दिस इज y एंड दिस इज z। तो zx से जो इसकी त्रिज्या जितना कोण बनाती है वो एंगल होता है थीटा।
ठीक है। और ये प्लस जेड से माइनस जेड की तरफ घूमता है, प्लस जेड से, जैसे इस प्रकार से प्लस जेड है और माइनस जेड तक आ सकता है इस प्रकार से। टोटल एंगल कितना हो जाएगा पाई का, तो ये पाई घूमता है। त्रिज्या पॉइंट हो जाएगा तो जीरो हो जाएगी, बढ़ता बढ़ता जाएगा। गोलीय जो सरफेस है वो बढ़ती जाएगी, स्फेरिकल सरफेस जो गोला बढ़ता जाएगा, अनंत त्रिज्या का हो सकता है, ठीक है। इसलिए जीरो से अनंत तक चलती है इसकी C1 की लिमिट, आर की त्रिज्या की। ओके, ये एक सरफेस बनती है पृष्ठ जो कि अलग सरफेस है। बाहर वाला है वो है R बराबर C1। R बराबर C1 एक गोलीय पृष्ठ होता है। एक गोलीय पृष्ठ होता है जिसकी त्रिज्या R होती है, R होती है, ठीक है। और इसका केंद्र गोले का मूल बिंदु होता है। ये जो पृष्ठ है गोलीय पृष्ठ, इसका केंद्र, और इसका केंद्र मूल बिंदु, इसका जो केंद्र है वो कौन होता है, मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट। ये इंफॉर्मेशन है सबसे पहले के बारे में, इसके बारे में, ठीक है। लिख लो इसको। तो जो दूसरा है थीटा बराबर C2, उसके बारे में लिखो एक लाइन छोड़ के। अब R बराबर C को दर्शाएंगे कैसे, ये बाहर वाला जो पृष्ठ है इस प्रकार से, बाहर वाला जो गेंद बनेगी पूरी, ठीक है, उसका जो बाहर वाला सिरा है वो गोलीय पृष्ठ आ गया। अब इसको देखिए थीटा बराबर C2 पृष्ठ कौन सा है। थीटा बराबर C2 एक शंक्वाकार पृष्ठ है, ZX से थीटा कोण बनाते हुए एक शंक्वाकार पृष्ठ है, एक शंक्वाकार है जो Z अक्ष से थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण पर स्थित होता है। ये Z अक्ष से थीटा कोण पर रहेगा हमेशा। कौन सा है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से इमेजिन करना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से देखिए कि जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। एक इस प्रकार से, जैसे ये तो है सेंटर गोले का, जो अपना गोले निर्देश तंत्र उसका सेंटर, इस प्रकार से इसको घुमाया जाए, ठीक है। देखो इस प्रकार से पीछे से घूम के फिर आगे से घूम के आएगा, तो ये जो सरफेस बन रहा है, ठीक है, एक कागज को मोड़ लेना जिसका सेंटर तो नीचे वाला रहेगा। ये तो इसका क्या है, शीर्ष कहलाता है, शीर्ष जो मूल बिंदु है, इसका शीर्ष मूल बिंदु होता है, लिखेंगे इसमें। लेकिन ये क्या करता है कि इसका जो पृष्ठ है ना, क्योंकि ये इस प्रकार से चलेगा, घूमेगा चारों ओर, जेड बीच में जेड है, ठीक है, बीच में जेड है, और जेड के चारों ओर ये इस प्रकार से घूमता हुआ रहता है, इस प्रकार से घूमता रहता है। अब मान लो कहीं पर भी हो, जैसे यहाँ पर है, तो ये बीच वाला एंगल कितना होगा, ये तो जेड एक्सिस है, और ये क्या है, चारों ओर घूमता हुआ एक शंक्वाकार पृष्ठ, जिसका ऊपर वाला जो पॉइंट है वो रहता है किसके टच में रहता है, जो गोलीय पृष्ठ है उसके टच में, क्योंकि यहां से तो जाएगा गोलीय पृष्ठ, इस प्रकार से इसको टच करता हुआ, जहां पर कोई बिंदु होगा, कोई आदमी खड़ा हुआ, आदमी बैठा हुआ होगा, जिसके निर्देशांक होंगे r, थीटा, फाई, ठीक है। तो ये एंगल कितना होता है दोनों के बीच में, थीटा का एंगल होता है, ठीक। अब मान लो कि ये जो पॉइंट है, ये ऊपर से इसका सिरा घटता 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 मान लो यहां चला जाए, तो स्थिति कैसे बन जाएगी, स्थिति बन जाएगी इस प्रकार से। तो जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा इस कंडीशन में, क्योंकि आदमी कहाँ है, जेड एक्सिस के ऊपर ही बैठा हुआ है।
अब धीरे 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 मान लो कि ये नीचे आ रहा है, तो जैसे मान लो कि ये यहाँ पर आ जाए तो फिर स्थिति कैसे बन जाएगी, इस प्रकार से। तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब मान लो कि ये और भी नीचे आ जाए, ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर चला जाए तो फिर एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल 90 से ज्यादा होगा। अब मान लो कि ये घूमता घूमता -z पे चला जाए तो फिर एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फर्स्ट ईयर में आपको समझा चुका हूं ये अच्छे तरीके से मैं, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी ये जो इस प्रकार से शंकु है छोटा होता जाएगा, तो मान लो कि यहाँ पर है तब तो थीटा 0 होगा, उसके बाद में फैलता जाएगा, फैलता फैलता मान लो कि यहाँ पर आ गया, ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु जो कि इसमें कहीं पर भी हो सकता है, इस लाइन पर, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन उसका एंगल जेड एक्सिस से थीटा ही रहेगा। अब थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, मान लो किसी कोण यहाँ आ जाए और फैलता फैलता यानी वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, तब थीटा 90 हो जाएगा, और भी नीचे आ जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, -z में, तब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर सीधे एक शंक्वाकार पृष्ठ है जो जेड एक्स से थीटा कोण पर स्थित रहता है। इसका शीर्ष मूल बिंदु पर होता है, ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया शंक्वाकार पृष्ठ। तीसरा जो पृष्ठ है इसमें बनता है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पृष्ठ, ये जो लाइन मैंने खींची है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर आ रहा है, इस प्रकार से जैसे गेंद के बार बार ऊपर ऊपर चलते हैं अपन, इस प्रकार से ऐसे घुमावदार, ठीक है, इस प्रकार से घुमावदार, तो वो सिरा है ये इस प्रकार से बाहर आ रहा है, क्योंकि 3D में इमेजिन करना मुश्किल होगा। तो ये तो जेड एक्सिस है, ठीक है, तो देखो ये इस प्रकार से वृत्ताकार तो घूमेगा, इस प्रकार से वृत्ताकार घूमेगा, तो ये अर्ध वृत्ताकार समतल होता है, समतल का मतलब प्लेन, तो अर्ध वृत्ताकार पृष्ठ होता है ये, ठीक है, जो ये अर्ध वृत्ताकार पृष्ठ है ये एक्स जेड तल से कितना कोण बना रहा है, ये एक्स जेड तल है उससे कितना कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है, फाई बराबर C3 एक अर्ध वृत्ताकार समतल है जो एक्स जेड तल से फाई कोण पर स्थित रहता है। जिसने ये 3 सरफेस समझ लिए उसने पूरा गोलीय निर्देश तंत्र समझ लिया, ठीक है, फाई कोण पर स्थित होता है। अब मान लो कि ये इस प्रकार से जो पृष्ठ है, अब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, फाई का। अब यदि मान लो कि एक्स जेड तल की दिशा में आ जाए तो फाई कितना हो जाएगा, 0। अब यदि ये मान लो घूमता घूमता इस प्रकार से चला जाए और वाई जेड प्लेन में हो जाए तो वहां पर कितना एंगल बन जाएगा, 90। फिर मान लो और भी घूम जाए और ये हो जाए एक्स जेड तल के समांतर, तो फिर पीछे की तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा 180। फिर और घूम जाए तो मान लो कि एक्स जेड तल के समांतर हो जाएगा -y में, तब 270 हो जाएगा। फिर वापस घूम के आएगा एक्स जेड तल में तो वापस 360 पे आ जाएगा, जिसको हम 0 डिग्री भी बोलते हैं। तो टोटली घूमता कितना है, इस प्रकार से जेड एक्स के चारों ओर घूमता है, जैसे ये जेड है ना, ठीक है, उसके चारों ओर इस प्रकार से घूमता रहता है ये प्लेन, या जो अर्धवृत्ताकार समतल है ये चारों ओर घूमता है जेड एक्सिस के। तो टोटल इसका एंगल कितना बनता है, 2 पाई का, 360 का, लिख लो इसको। अब यहां पर 2 पृष्ठ जब काटेंगे, ठीक है, तो उनसे क्या बनेगा, एक 2 पृष्ठों के काटने से एक हो सकता है यहाँ पर वृत्त का निर्माण हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए इधर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाना इस इमेज को। अब ये जो दूरी है ये वाली, ये r है ना, ये दूरी कितनी है, इसको हटा देते हैं, ठीक है,
ये लीजिए, अब केवल यहाँ पर एक पॉइंट है P, जिसके निर्देशांक क्या हैं, r, थीटा, फाई। निर्देशांक क्या है, r, थीटा, फाई। ये दूरी r है, तो जब मैं इस बिंदु से z एक्सिस के ऊपर एक लंब खींचूंगा, ये लंब है, यहाँ पर एंगल कितना है 90, ये वाला 90 है, ये 90 है, लंब मार दिया मैंने इसके ऊपर z एक्सिस के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो जिसके साथ कोण बनता है वो तो होता है cos थीटा। तो यहाँ पर जो ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी, ये तो है r cos थीटा, ये वाला इतना वाला पार्ट, और ये वाला जो सामने वाला है ये कहलाएगा r sin थीटा। क्लियर है ये? ठीक है, तो यहां पर जो ये वृत्त बनता है ना इस प्रकार से जो वृत्त बनेगा, ये जो वृत्त बनेगा, ये वृत्त r sin थीटा त्रिज्या का होगा। ये जो वृत्त बनेगा इधर, ये वाला वृत्त, ये r sin थीटा त्रिज्या का होगा। क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, r sin थीटा। ये केंद्र, ये मूल बिंदु से नहीं निकल रहा है, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जब ये वृत्त मूल बिंदु पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 90। तो r sin 90 यानी r, तो उस कंडीशन में ये देखो त्रिज्या आ रही है, ये कितनी है r। तो वो तो एक विशेष अवस्था है कि ये जो वृत्त घूम के यदि मूल बिंदु वाली अवस्था में आता है y एक्सिस के समांतर, तब r sin 90 यानी r बन जाएगा r sin थीटा। ठीक है, चलो, तो ध्यान रखना है कि ये इसका त्रिज्या कितनी है वृत्त की, r sin थीटा। अब देखिए थोड़ा सा इसको ये बना लिया, अब इसमें आपको लिखना क्या है। ठीक है, पहले फिर से डायग्राम बनाते हैं। यहां पर देखिए, फिर से देखिए इसको, x, y एंड z। यहां से बाहर से हमने कोई पॉइंट निकाला, यहां पर कोई पॉइंट है P, इसके निर्देशांक है r, थीटा, फाई। ठीक है, ये है r, ये एंगल कितना है थीटा, हमने यहां पर एक लंब खींचा और इसकी ये आया r sin थीटा, ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी कितनी है r cos थीटा। इससे मतलब नहीं है अभी। यहां पर इस प्रकार से एक वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, इस बिंदु से ही हमें निकालना पड़ेगा इस वृत्त को। ये लीजिए, अब ये जो वृत्त बना है, ध्यान रखना ये कितनी, इसकी त्रिज्या कितनी है r sin थीटा। अच्छा, ये एंगल कितना है, ये फाई है, और ये जो r sin थीटा है ये इसके बराबर होता है। ये जो दूरी है ये इतनी ली जाती है कि r sin थीटा बन सके, तो ये भी r sin थीटा होता है। ये भी कितना है r sin थीटा, इसको भी लिख लेना, ये वाली दूरी r sin थीटा है। ठीक है, ये कब काम आएगी, जब हम बाद में पढ़ेंगे अलग से, जिसमें हम रूपांतरण करेंगे निर्देशांक तंत्रों का। अब यहाँ पर बिंदु है P, जिसके निर्देशांक r थीटा फाई है। ये पॉइंट है, यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई पर्सन है इधर बैठा हुआ है, जिसके पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं बिंदु के, r थीटा और फाई। ठीक है, इसके साइड में एक बना लेना, ये यहाँ पॉइंट है, r है, ये थीटा है, इसके निर्देशांक है r थीटा फाई, यहां से एक। ठीक है, और ये लो, ये z से x, z से कितना बनाता है 5 कोण, और ये वाला दूरी कितनी है r sin थीटा। उसी का एक रूप है ये, कुछ नहीं है, और इसको बना लो।
तो आर थीटा और फाई, आर दूरी होती है, थीटा एंगल होता है जेड के साथ और फाई होता है एक्स जेड तल के साथ कोण जो कि चारों ओर घूमता है। ठीक है, थीटा ऊपर से नीचे चलता है, थीटा घूमता है प्लस जेड से माइनस जेड में, प्लस जेड से माइनस जेड में, इस प्रकार से प्लस जेड से माइनस जेड। फाई घूमता है चारों ओर और आर दूरी बढ़ती है बाहर की ओर, आर दूरी है। अब ध्यान से देखिए इधर, अब हम जो चीज लिखने जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्या है कि जब r बराबर c1 और थीटा बराबर c2, अलग से लिखना, r बराबर c1 एवं थीटा बराबर c2 पृष्ठ के काटने से, जब ये पृष्ठ काटेंगे एक दूसरे को तो ध्यान से देखो पहले तो ये पृष्ठ है क्या। मैं इधर बना रहा हूं इसको फिर से, r बराबर c1 का मतलब ये गोलीय पृष्ठ है। ठीक, इसका सेंटर है यहाँ पर, मान लो कि ये सेंटर है O, ओरिजिन, तो ये O है। थीटा बराबर c2 कौन सा था, शंक्वाकार पृष्ठ, तो जैसे मान लो कि ये शंक्वाकार पृष्ठ, ये वाला, ये जिसका पीछे वाला सिरा है, पीछे वाला सिरा है, अंदर से इस प्रकार से खाली होता है चारों ओर इस प्रकार से, जैसे आपने कोन आइसक्रीम खाते हो ना उसके अंदर, वो वाला सिरा है, वो वाला पृष्ठ है। तो ध्यान से देखिए, ये कोन तो सेंटर से आ रहा है, लेकिन जो गोलीय पृष्ठ है वो बार बार है, मतलब ये कोन, ये शंक्वाकार पृष्ठ से बाहर वाले पृष्ठ को कहां टच करेगा, अंदर गोलीय पृष्ठ नहीं है, खाली है वो। ठीक है, गोलीय पृष्ठ केवल बाहर है, तो टच कहां करेगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर करेगा, यहां करेगा, एक वृत्त के रूप में टच करेगा। शंकु गोलीय पृष्ठ को यहां टच करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा, तो वो सभी पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक वृत्त। और उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, r sin थीटा, क्योंकि इस प्रकार से है, ये वाली दूरी कितनी है, r sin थीटा। समझ गए, अब लिख लो इसको, कि काटने से r sin थीटा का, r sin थीटा त्रिज्या का एक वृत्त प्राप्त होता है। जिस पर, अब मान लो कि ये जो वृत्त है ये वृत्त ही प्राप्त होगा। अब इसके किसी बिंदु पर यदि हम इस पर रेखा खींचेंगे, क्योंकि अब देखिए ये वृत्त कौन सी दिशा में घूम रहा है, ये फाई दिशा में घूम रहा है, क्योंकि r और थीटा के काटने से जो दिशा आएगी वो तीसरी आएगी, r और थीटा के अलावा कौन बच गया, फाई। तो और हमें वैसे ही पता चल रहा है कि चारों ओर घूम रहा है, तो मतलब कौन सी दिशा में घूम रहा है, फाई दिशा में। तो यदि यहां पर मैं एक इस प्रकार रेखा खींचूं तो उसकी दिशा कौन सी आएगी, ई फाई कैप, ई फाई कैप। मतलब जो ई फाई कैप होती है वो इस प्रकार से होती है चारों ओर, ठीक है, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा ई फाई कैप की दिशा होती है। समझ में आ गई बात, ये पहला पॉइंट लिख लो। दूसरा, अब हम दिशा फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसमें एकांक सदिश की दिशा किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, उनको लिख रहे हैं हम। दूसरा पॉइंट देखो, थीटा बराबर c2 एवं फाई बराबर c3 के काटने से थीटा बराबर c2 और फाई बराबर c3 एक दूसरे को काटेंगे। ये इमेजिनेशन वाला पार्ट है जो जितने में चल रहा है, ये वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, इसमें आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। इनके काटने से मतलब ये तो शंक्वाकार पृष्ठ है और ये अर्ध समतल पृष्ठ है। तो देखिए अब ये शंक्वाकार पृष्ठ है,
ठीक है। और अर्ध समतल पृष्ठ कहां काटेगा इसको, पहले इसमें इस प्रकार से बनाइए, ये शंक्वाकार पृष्ठ है, ठीक है। और अर्ध समतल पृष्ठ तो यही है, इस प्रकार से है वो, ये रहा, ये वाला जो पृष्ठ है, ये थीटा बराबर फाई बराबर c3, तो फाई बराबर c3 का मतलब है ये वाला पृष्ठ, यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा, ठीक है। सेंटर से इस प्रकार से ये वाला पृष्ठ, ठीक। अब ये दोनों काटेंगे कहां, ये दोनों कहां काटेंगे, ये दोनों एक दूसरे को इस लाइन पर काट सकते हैं, इस लाइन पर, ठीक है। और ये लाइन कौन सी है, OP, क्योंकि P तो यहां होगा और ये O है, तो ये OP की दिशा है। और उसी दिशा में यानी OP एक सरल रेखा मिलेगी कि काटने से एक सरल रेखा OP प्राप्त होती है, जिसकी दिशा, अब एक सरल रेखा है, सरल रेखा में स्पर्श रेखा खींचोगे तो वही दिशा है कि जो सरल रेखा की दिशा है, जिसकी दिशा ER कैप होती है, क्योंकि थीटा और फाई काट रहे हैं तो R कैप आएगा। और वैसे देख लो बाहर की तरफ जा रहा है तो बाहर की तरफ क्या बढ़ता है, त्रिज्या, तो ये त्रिज्य दिशा है जिसको हम लिखते हैं ER कैप, इसको लिख लेना ब्रैकेट में, त्रिज्य दिशा, ठीक है। सरल रेखा मिलेगी, ध्यान रखना भी, उसमें एक वृत्त मिला था और साइन त्रिज्या का, तीसरा, अब यदि फाई बराबर c3 एवं फाई बराबर c3 एवं r बराबर c1, इसी का नंबर आएगा पृष्ठ के काटने से ठीक है, इन पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से क्या मिलेगा अपने को, तो हम दिखाएंगे बिल्कुल, यहां पर देखते हैं क्या मिलता है। थीटा फाई बराबर c3 और r बराबर c1 पृष्ठ के प्रतिच्छेदन से, ये काटने से, पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से बनती है संरचना। तो फाई बराबर c3 का मतलब है ये वाला पृष्ठ, अब इसी में देख लेते हैं, ठीक है, इसको बनाने की और नहीं पड़ेगी, ये रहा, ये वाला पृष्ठ है। और r बराबर c1 कौन सा है, वेरी सिंपल, बाहर वाला पृष्ठ है। तो ये वाला पृष्ठ बाहर वाले पृष्ठ को कहां कहां टच कर रहा है, जहां टच करेगा वही तो काटेगा, तो इसे लाइन पर टच कर रहा है, इस लाइन पर, और ये लाइन कैसी है, इस प्रकार से गोली है, तो ये इस प्रकार से काटेगा चारों ओर, ठीक है। किस प्रकार से काटेगा, एक वृत्ताकार रूप में, और वृत्ताकार रूप में काटेगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, r, काटने से एक वृत्ताकार रेखा, एक वृत्ताकार लाइन या वृत्त प्राप्त होता है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, हमेशा r होगी। और एक चीज हो रहा है यहां पर, अब इसमें ये अपने को वृत्त मिल रहा है, इस प्रकार से वृत्त मिलेगा चारों, ठीक है, चारों तरफ आगे, मतलब आगे से यहां से स्टार्ट होगा, जेड से माइनस जेड पे जाएगा, इस प्रकार से जेड से स्टार्ट होगा माइनस जेड पे जाएगा, फिर वापस घूम के जेड पे आ जाएगा। तो इस दिशा में जब यहां पर स्पर्श रेखा खींचूंगा, एक तो ये दिशा आ गई ER कैप, एक हमने निकाल ली थी ये थीटा कैप, एक आएगी नीचे, क्योंकि हम थीटा की दिशा में चलेंगे ना, क्योंकि देखो फाई और r के काटने से ई थीटा कैप आएगा, तो थीटा कहां से स्टार्ट होता है, जेड से नीचे की ओर, यानी r भी यहां से चलता है, फिर नीचे आता है, फिर माइनस जेड में जाता है, वो नीचे जा रहा है,
तो उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो दिशा कौन सी डायरेक्शन में खींचेंगे स्पर्श रेखा? नीचे की ओर। इस प्रकार से यहाँ एक टेंजेंट मारेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे जिसकी दिशा क्या होगी? ई थीटा कैप, ई थीटा कैप। तो लिखो स्पर्श रेखा की दिशा क्या होगी? ई थीटा कैप होगी। ये लीजिए, ये अपनी 3 डायरेक्शन आ चुकी हैं। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर यदि हम दिखाना चाहें इसको तो ये इस प्रकार से, ठीक है। देखो ये त्रिज्य दिशा में है, बाहर की तरफ है इस प्रकार से, और ये है इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से, ये जो डायरेक्शन है ये है त्रिज्य दिशा में, यानी कि त्रिज्या ई आर कैप, ये है ई थीटा कैप नीचे की ओर इस प्रकार से चलेगा, और साइड में जो जा रहा है डायरेक्शन वो है ई फाई कैप। तो ई आर कैप, ई थीटा कैप, ई फाई कैप, तीनों के बीच में ये आपस में 90 है, ये आपस में 90, ये भी आपस में 90 है, तीनों एक दूसरे से 90 पर स्थित होती हैं, ठीक है। नोट करो इसको। तो एक काम करना, गूगल के ऊपर टाइप करना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजेस, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजेस, और 3D इमेजेस उसकी देख लेना। तो उसमें सरफेस भी आएंगे, r बराबर c1, थीटा बराबर c2, फाई बराबर c3, और वहाँ पर उसकी डायरेक्शन भी वो उसमें अच्छे से मेंशन होती है डायग्राम के अंदर, वहाँ से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्थिति सदिश क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, ग्रेडियंट क्या होगा, वो सारी चीज़ें अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। उम्मीद होगी कि आपकी पढ़ाई शानदार चल रही है, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।